हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम तीन टेंस एक ही साथ सीखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बच्चों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पहले उसको पहचानना जरूरी है, फिर उसको कैसे बनाना है इंग्लिश में ये देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहचानते कैसे हैं सेंटेंस को। देखो भाई, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, वह स्कूल जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूं। तो कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर इस है की बजाय में हम कहें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, एक वर्ड बदलने से सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बजाय पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पढ़ा रहा हूं की बजाय मैं आपको पढ़ा रहा था हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना सा फर्क है। जैसे वह स्कूल जा रहा था, वह खाना खा रहा था, मैं टीवी देख रहा था, तुम झूठ बोल रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो कोई काम कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कर रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बात को ऐसे समझते हुए सीखना है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, इसको बेस बनाना है सब्जेक्ट को। ऐसे नहीं याद करना कि रहा है, रही है, रहा था, रही थी, ऐसे याद नहीं करना है। पूरे सेंटेंस की भूमिका को समझना है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, मम्मी खाना बना रही होंगी, वह अखबार पढ़ रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमें पहचान लेना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो सोच रहा था, देखो बेटा, कर रहा था कोई काम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट, है ना? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। जैसे तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसमें हो आ गया, प्रेजेंट हो गया, रहे हो यानी कि ये क्या हो गया? प्रेजेंट। अगर इसमें मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था की जगह मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं होता तो ये क्या हो जाता बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। केवल एक है हूं की बजाय अगर था थी हो जाएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फर्क आएगा। अब तीसरा देखेंगे, वह मुझे फोन कर रहा था। देखो, कर रहा था, सब्जेक्ट कोई काम, ये सब्जेक्ट है, कोई काम कर रहा था, तो इसको भी क्या बोलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पहचान लेना है। मम्मी खाना बना रही होंगी, कोई काम कर रही होंगी, अब इसमें ना तो है आ रहा है ना था आ रहा है, तो क्या हुआ? फ्यूचर। तो मम्मी कोई काम कर रही होंगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद वह अपने घर जा रहा है, देखो रहा है आ रहा है आने से तो ये कंफर्म हो जाता है प्रेजेंट है, और साथ में रहा लगा हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो वह अपने घर जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो था आने से कंफर्म हो रहा है कि ये पास्ट है, और कर रहा था कोई काम, वेट कर रहा था, तो क्या हो गया बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही हमें सेंटेंस को पहचान लेना चाहिए। जैसे आदित्य अपने कमरे में पढ़ रहा होगा, अब ना है आ रहा है ना था आ रहा है, तो क्या बचा? फ्यूचर। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस पहचानना है, उसके बाद इसको बनाना है, फॉर्मेटिंग करनी है। देखो फॉर्मेटिंग क्या होती है कि भाई कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें, है ना? उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही वर्ब चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट। मेनली आपको यहां तक याद करना है, तीन वर्ड याद करने हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। उसके बाद तो जैसे सब वर्ड्स आएंगे सेंटेंस में, जैसे शब्द आएंगे वैसे आगे बढ़ना है। तो अगर मैं बोलूं कि ये सेंटेंस है, कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या तुम झूठ बोल रहे हो, या वह मुझे धोखा दे रहा है, तो क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना हम, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं अभी। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा देंगे, इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी आएगा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। तो ऐसे पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करना है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बस वो याद करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद विल बी। तीनों ही टेंस में वर्ब में आईएनजी आना है, तो अलग से याद नहीं करना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद विल बी और वर्ब में आईएनजी।
अब बना के देखते हैं बेटा, है ना। अब हमने सीख लिया क्या हेल्पिंग वर्ब है किसकी, अब बना के देखते हैं, बड़े आराम से बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि 1-2 पे आते पहले, है ना। पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने पहचाना था ना, अभी कर रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई। अभी क्या सीखी हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब। यही सीखा ना हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब क्या है, सोचना, यानी कि थिंक। अब ये कॉन्टिन्यूस है ना, तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, आई वाज थिंकिंग हो जाएगा। तुम्हारे बारे में ये इसके बाद लगा देंगे, अबाउट यू। तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, देखो कर रहे हो प्रेजेंट पहचाना था ना हमने, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो तुम यानी कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए मुझे, क्या आएगा, इज एम आर। तो यू के साथ आर आ गया, वर्ब है इसमें बर्बाद करना, ये वर्ब है, ये काम हो रहा है। तो यू आर वेस्टिंग माई, तुम बर्बाद करो, यू आर वेस्टिंग, क्या बर्बाद कर रहे हो, मेरा टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। वह मुझे फोन कर रहा था, ये पास्ट है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब। तो वह मुझे फोन कर रहा था, ही वॉज, फोन करना मतलब कॉल, आईएनजी लग के कॉलिंग, मुझे मतलब मी, ही वॉज कॉलिंग मी। तो इतनी सिंपल सी बात है बेटा, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी ध्यान में रखनी है। तो अगर हमने राइटली पहचान लिया सेंटेंस कौन से टेंस का है, उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, और वर्ब में तो आईएनजी ही लगाना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। तो मम्मी खाना बना रही होंगी, सब्जेक्ट हो गया मम्मी, और हेल्पिंग वर्ब आएगा दूसरे नंबर पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, विल बी, है ना। तो मम्मी विल बी, वर्ब क्या है, खाना बनाना मतलब कुक, आईएनजी लग के कुकिंग, क्या बना रही है, खाना, तो मम्मी विल बी कुकिंग फूड। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं कि वह अपने घर जा रहा है, ये प्रेजेंट है, तो सब्जेक्ट हो गया वह यानी ही, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो ही इज। जा रहा है मतलब गो, आईएनजी लग के गोइंग। अपने घर, टू हिज हाउस, ही इज गोइंग टू हिज हाउस। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मतलब पास्ट हो गया, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आई। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो आई वॉज, इंतजार करना मतलब वेट, आईएनजी लग के क्या बन जाएगा, वेटिंग। तुम्हारा मतलब फॉर यू, वेट के बाद बेटा हमेशा फॉर लगाते हैं, तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो इतना सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना है, अगर प्रेजेंट है तो, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वाज वर लगाना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो विल बी लगाना है। एक दो और बना लेते हैं, जैसे आदित्य अपने कमरे में पढ़ रहा होगा, तो ये फ्यूचर हो गया, रहा होगा आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, आदित्य। सेकंड नंबर पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी। वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, तो वर्ब क्या, पढ़ना मतलब स्टडी, आईएनजी लग के क्या हो जाएगा, स्टडिंग। अपने कमरे में, इन हिज रूम, आदित्य विल बी स्टडिंग इन हिज रूम। ऐसी बाकी के 3 बना लेने हैं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, रहा था फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूस है। जैसे वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, और कोई तुम्हें ढूंढ रहा था, ये खुद से बनाने की कोशिश करनी है बेटा, है ना, बहुत आसान है। अब आ जाते बेटा इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, 2 तरह के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव में, एक जो क्या से शुरू होते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या कोई तुम्हें बुला रहा है, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का अगर क्या से शुरू हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं बेटा, और सब्जेक्ट आता है दूसरे नंबर से। फिर जो भी टेंस रहेगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी, कि फर्स्ट फॉर्म आनी है, आईएनजी आना है, थर्ड फॉर्म आनी है, फिर ऑब्जेक्ट। तो मेन पार्ट हमें वर्ब तक का सीखना होता है ना, उसके बाद तो जैसा सेंटेंस हो वैसे बना लेंगे। अब जैसे सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो पहले क्या आएगा, इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहले क्या आएगा, वाज वर। उसके बाद दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। अच्छा कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी। ये हमें को याद नहीं करना, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी लगता है भाई कॉन्टिन्यूस में। और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर में क्या रहेगा, फ्यूचर में 2 वर्ड है हेल्पिंग वर्ब में, विल और बी। तो जब 2 वर्ड हेल्पिंग वर्ब में होते हैं, जैसे विल बी, हैव बीन, हैज बीन,
तो एक वर्ड जैसे विल बी में से एक वर्ड विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर भी आएगा। तो इस तरीके से दो हेल्पिंग वर्ब वालों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं जब इंटरोगेटिव बनाते हैं। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में इसमें भी आईएनजी लगाएंगे। बना के देखते हैं, जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, प्रेजेंट हो गया। क्या आ रहा है पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इज एम आर। तो तुम के साथ क्या आता है, यू, तुम का मतलब यू, तो यू के साथ क्या आता है, आर, तो आर पहले आ जाएगा, आर यू। वर्ब क्या है, बोलना, मतलब स्पीकिंग, टेलिंग भी कह सकते हैं। तो आर यू स्पीकिंग सच, मतलब द ट्रूथ। सेकंड देखते हैं, क्या हुआ, तुम्हें डांट रहा था, ये पास्ट हो गया बेटा। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज वर्ब। सब्जेक्ट कौन है, वह यानी कि ही। तो शुरुआत किससे होनी चाहिए, वाज से, वाज ही। वर्ब क्या है, डांटना, मतलब स्कोल्ड, आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, बार बार डिस्कस हो रहा है। तो वाज ही स्कोल्डिंग यू। क्या सरकार गलत कर रही है, प्रेजेंट है ना बेटा, तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, इज एम आर से, क्योंकि हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है। तो सरकार सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज, तो ये बन जाएगा इज गवर्नमेंट। करना मतलब डू, आईएनजी लग के डूइंग। इज गवर्नमेंट डूइंग रॉन्ग। देखो कितने आराम से बनता है। क्या वह बहाने बना रहा था, ये पास्ट हो गया, तो वाज वर आना चाहिए पहले, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, तो ये बन गया वॉज ही। बहाने बनाना मतलब मेक, आईएनजी लग के मेकिंग। बहाने मतलब एक्सक्यूजेस, वॉज ही मेकिंग एक्सक्यूज। फ्यूचर में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल बी है तो विल पहले ले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे ही, उसके बाद आ जाएगा बी। तो विल ही बी, पढ़ना मतलब स्टडी, तो विल ही बी स्टडिंग। तो कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो इंग्लिश में उसकी शुरुआत इज एम आर, वाज वर या विल से होगी, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। बाकी अपने अपने टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। दूसरा टाइप है बेटा डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब क्या, कहां, कैसे, क्यों, कब, जैसे वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कहीं भी आ जाए हिंदी में, तो उसको डब्ल्यूएच फैमिली कहते हैं। तो डब्ल्यूएच फैमिली में हमें क्या करना होता है बेटा, कि सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड लिखेंगे, कोई भी टेंस हो, उसके बाद सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट आएगा थर्ड नंबर पे। तो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, इज एम आर। जैसे तुम क्या सोच रहे हो, तो पहले क्या की इंग्लिश लगाएंगे, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट आएगा तुम, मतलब यू, व्हाट आर यू, फिर वर्ब आएगी थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम्हें कैसा लग रहा है, तो हाउ पहले आ जाएगा, हाउ आर यू फीलिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वाज वर हो जाएगा, जैसे तुम क्यों हंस रहे थे, तो पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर आती है, वाज आएगा या वर आएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर लगाएंगे, वाई वर यू लाफिंग। तो इस तरीके से बेटा हमें टेंस बनाना है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, विल। डब्ल्यूएच फैमिली, विल, सब्जेक्ट और उसके बाद बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। बना के देखते हैं, जैसे तुम क्या सोच रहे थे, ये हो गया बेटा पास्ट, पहले क्या को पकड़ेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे व्हाट। अगर क्या शुरुआत में आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती, तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो भी टेंस रहेगा। तो व्हाट आ गया, और तुम क्या सोच रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस है यानी वाज वर आना चाहिए, सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ वर आता है, तो ये बन गया व्हाट वर यू, सोचना वर्ब है, थिंक आईएनजी लग के थिंकिंग। वो कहां जा रहे हैं, बेटा प्रेजेंट है, आराम से पता चल रहा है, तो पहले कहां शब्द को पकड़ेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे वेयर। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट है वो यानी दे, दे के साथ क्या आएगा, आर, तो वेयर आर दे। वर्ब क्या है, जाना, मतलब गो, आईएनजी लग के गोइंग, वेयर आर दे गोइंग। मैं कैसा लग रहा हूं, ये भी प्रेजेंट है बेटा, तो पहले कैसा शब्द को पकड़ेंगे। अब तैयार होके मम्मा से पूछ रहे हो, है ना, कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो फिर कैसे की इंग्लिश बनाएंगे, हाउ, तो हाउ एम आई लुकिंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वीडियो में कंप्लीट होता है। यहां तक वीडियो देखी है, अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।